हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार हमारे YouTube चैनल इंग्लिश बाय सुजीत सचान में फिर से स्वागत है। आज हम लोग देख रहे हैं फिर से एक बार हम किसकी बातचीत करने चल रहे हैं, वर्डपा की। किसकी बातचीत करने चल रहे हैं भाई? वर्डपा की। और वर्डपा में देखो आपके तरीके कई होते हैं सीखने के, लेकिन अहम 3 तरीके होते हैं और जिनकी हम आपके बीच में चर्चाएं करने चल रहे हैं। और वो चर्चाओं में एक पहला तरीका क्या है? निमोनिक वर्ड, निमोनिक मेथड। निमोनिक मेथड में क्या होता है, शब्द क्या लिखा है हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम शब्द को पढ़ेंगे क्या, बस फर्क यही डालेगा। दूसरा तरीका क्या होता है? रूट वर्ड होता है। रूट वर्ड आगे चल के हम इसकी भी बातें करेंगे कि रूट से आप वर्ड को कैसे स्ट्रॉन्ग करेंगे। एक तीसरा तरीका होता है बच्चों, जो थर्ड तरीका होता है जिसे हमने बोला कि ग्रुप वर्ड। क्या होता है भाई? ग्रुप वर्ड की अगर बातचीत की जाए तो एक तीसरा तरीका आपके बीच में होता है भाई, ग्रुप वर्ड। बात समझ में आ गई? 3 तरीके से आप शब्दों को अपना स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। अब एक बात समझिए, यहां पे वर्डपा के हमने 8 वर्ड लिखे हैं, इनको जरा एक बार साउंड क्लियर कर लेते हैं। डोंट लिखा है, एक्रिल लिखा है, स्कैंडल लिखा है, टर्रेन लिखा है, डायबोलिक, एंटीसिपेट, एले, इमेंसिपेट। अब इनको आज हम नेमोनिक मेथड से तैयार करने का प्रयास करेंगे। बच्चों नेमोनिक में क्या है, थोड़ा सा आपको अपना सेंस यूज करना है और कोशिश करना है कि उसमें कितना आप ह्यूमर डेवलप कर पाओ। जितना शब्द को आप ह्यूमरस बनाओगे, जितना उसमें हंसी मजाक कुछ उल्टे सीधे सेंस आएंगे, वो आपको जल्दी याद करेंगे। ज्यादा सांस्कृतिक हो गए वर्ड आपको इतने आसानी से याद नहीं होगा। तो चलिए हम एक पहला वर्ड क्लियर करते हैं। जैसे वर्ड हमारे सामने लिखा गया डोंट, क्या लिखा गया? अब जो अगर डोंट वर्ड की बात करते हैं तो डोंट वर्ड का मतलब होता है टू मेक फियर, डराना या धमकाना। डोंट वर्ड का मीनिंग क्या होता है बच्चों? डराना या धमकाना। इसी पर अगर हम इसका एक साइनो और लिखना चाहें तो हमारे बीच में वर्ड लिखा गया इंटिमिडेट। क्या लिखा गया? और इंटिमिडेट का मतलब भी क्या होता है? डराना या धमकाना। फिर से एक बात कर लेते हैं आपसे, पहले शब्द को देखो पढ़ने के लिए 2 तरीके हैं और दोनों तरीकों में काम करना है। एक तो हाउ टू रिमेंबर का काम है, पहले हमें शब्द याद होना चाहिए कि हमें याद कैसे करना है, और जब हमें शब्द याद हो जाए तो हमें उसको यूज करना सीखना है। तो पहला टारगेट तो हमें याद करने का होना चाहिए। तो हमारे सामने लिखा गया डोंट, इस वर्ड को हमने क्या पढ़ा? टू मेक फियर या इंटिमिडेट। बच्चों अब इसका निमोनिक बनाने का प्रयास करते हैं। मैं इस डोंट वर्ड को अगर डॉन ना पढ़ के मैंने पढ़ लिया डॉन, क्या पढ़ लिया भाई? अगर आपकी किसी से लड़ाई होती है और जब लड़ाई होती है तो आप उससे क्या कहते हो कि तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं हूं कौन? डॉन। इसका मतलब क्या हो गया? सामने वाले इंसान को आप क्या कर रहे हो? डरा रहे हो। क्या कर रहे हो भाई? डरा रहे हो। मजा आना चाहिए भाई आपको, बेहतरीन तरीके से जो वर्ड आज हम पढ़ रहे हैं दोबारा ना पढ़ना पड़े। भाई डॉन को आपने क्या पढ़ा? डॉन, क्या पढ़ लिया? तो जैसे ही आपने डॉन पढ़ा तो आपको वर्ड याद हो जाएगा। कैसे याद होगा? आपने कहा कि तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं हूं कौन? डॉन हूं। इसका मतलब आप सामने वाले को क्या कर रहे हो? डरा रहे हो। पहला वर्ड याद हो गया होगा, उम्मीद करते हैं याद हो गया होगा। चलिए अब दूसरे वर्ड की अगर बात करें, एक्रिड। क्या लिखा हुआ है बच्चों? एक्रिड वर्ड की अगर हम बात करते हैं तो एक्रिड वर्ड का मतलब होता है बिटर इन टेस्ट, या बिटर लिख दो तीखा। क्या होता है भैया? तीखा। वर्ड याद होगा। एक्रिड वर्ड का अगर हमें मीनिंग ट्रांसलेट करना हो तो एक्रिड का मतलब होता है तीखा। वर्ड याद हो जाएगा। अब इस वर्ड को याद कैसे करेंगे? सबसे मेन टास्क तो यही है, आओ याद कर लेते हैं। इस एक्रिड वर्ड में एक काम करते हैं, हम आर को साइलेंट कर देते हैं, और जब आप आर को साइलेंट करोगे तो वर्ड क्या बचा? एसिड। क्या बचा भाई? एसिड। अब बेटा बोलो, एसिड आपका टेस्ट में कैसा होगा भाई? तीखा होगा ना। तो बस जब भी एक्रिड याद आए आपको एसिड याद आना चाहिए। तो बस एसिड मतलब, एक्रिड मतलब तीखा। वर्ड 2 हो गए, याद हो गए होंगे।
उम्मीद करते हैं आपको दोनों वर्ड में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अगला वर्ड लिखा गया स्कैंडल। सेम प्रोसेस हमने जैसे एक्रिड में आर को हाइड किया था, अभी इस पर भी कुछ काम करेंगे। स्कैंडल का मतलब होता है, हम धब्बा कह सकते हैं, हम कलंक कह सकते हैं, हम लांछन कह सकते हैं, हम घोटाले कह सकते हैं, जो भी आपके मन में आए। अगर हम स्कैंडल वर्ड का मीनिंग तैयार करें तो हमने एक छोटा सा वर्ड तैयार किया, टेंट। टेंट का मतलब ही हो गया धब्बा। बात समझ में आ गई? टेंट का मतलब क्या हो गया? धब्बा। अब बच्चों एक बात बताओ, इस स्कैंडल पे काम कर लेते हैं और हम सी को हाइड कर देते हैं, मेन टास्क याद कैसे होगा वर्ड? जब हमने सी को हाइड किया तो देखो बच्चों, ये वर्ड अब स्कैंडल नहीं लिखा रह गया, अब ये वर्ड क्या लिखा रह गया? केवल सैंडल। क्या लिखा रह गया? और भाई ये बताओ, अगर किसी के सैंडल आप पर समर्पित हो जाए, किसी के सैंडल अगर आप पर चल जाए तो आप पे धब्बा ही लगेगा ना, कि कोई ना कोई ऐसा गलत काम आपने किया होगा जिस कारण से आप पर सैंडल चले। तो कलंक लगा, लांछन लगा, धब्बा लगा। स्कैंडल वर्ड का मतलब हो गया कलंक या लांछन या धब्बा। आपने वर्ड तैयार किया, आपके सामने वर्ड यूज हो गया टेंट। क्या यूज हो गया? बात समझ में आ गई? फिर अगला वर्ड आपके बीच में लिखा गया टर्रेन। क्या लिखा गया बच्चों? टर्रेन वर्ड को जब भी हम बोलेंगे तो इसका मीनिंग होता है रिलेटेड टू लैंड। क्या होता है? रिलेटेड टू लैंड। बहुत बढ़िया भाई। या कभी कभी आपको केवल इतना लिखा होगा, लैंड लिखा होगा। क्या लिखा होगा? कोई दिक्कत नहीं। आपको याद कैसे करना है, इस मेन टास्क में पहुंचते हैं। टर, टर का मतलब होता है मेढक, और रेन का मतलब क्या होता है? बारिश। बोलो बच्चों, जब कभी भी बारिश होती है तो जो मेढक होते हैं वो कहां आ जाते हैं? भाई पृथ्वी पर आ जाते हैं ना, जल के बाहर निकल आते हैं। बारिश होती है तो देखो ना, जमीन में टहलने लगते हैं। तो इसका मतलब जैसी ही बारिश हुई तो मेढक हमें पानी से बाहर नजर आने लगे। कहां नजर आने लगे? लैंड या पृथ्वी पर। तो इसका मतलब टर्रेन का मतलब हो गया रिलेटेड टू लैंड। आपको उम्मीद करते हैं कि चौथा वर्ड समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई, चलो अब एक बार वर्ड पढ़ते हैं, डायबोलिक। क्या लिखा हुआ है बच्चों? डायबोलिक का मतलब होता है राक्षस प्रवृत्ति का। क्या होता है भाई? राक्षस प्रवृत्ति का, या राक्षसी बोल दो, उसी को हम डायबोलिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसका एक बहुत सिंपल वर्ड आपने लिखा, तो सिंपल वर्ड एक लिखा गया डेमोन, या हमने एक और बेहतर वर्ड आपके बीच में लिखा जेनी। ये वर्ड आपको पढ़ना है, पेपर के लिहाज से बड़ा प्रमुख वर्ड है। जेनी वर्ड का मतलब भी क्या होता है? राक्षस या भूत के लिए वर्ड यूज करते हैं। अब एक बात बताओ, हालांकि ये पर्सन होता है बिल्कुल निरंकुश टाइप का, आप थोड़ा सा और रिलेट करेंगे तो इसे कैलस भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भैया। जो निरंकुश टाइप का होता है, जिसके अंदर कोई फीलिंग ना हो, बिल्कुल राक्षसी प्रवृत्ति का, उसी को हम डायबोलिक बोलते हैं। बच्चों याद कैसे करेंगे, जरा एक बार ध्यान से देखना। हमने कहा डाया, डाया को डाया ना पढ़ के हमने पढ़ा डायन। क्या पढ़ा भैया? और इसको पढ़ लिया बोलिक को बोली। यदि कोई महिला आपको दिखे और उसकी बोली आपको कैसी लगे, एकदम डायन टाइप की, तो आप तो यही कहोगे ना कि भैया ये महिला तो एकदम राक्षसिन है। किसी महिला की बोली अगर कैसी लगे आपको, डायन टाइप की, तो वो महिला आपको कैसी नजर आएगी? राक्षस नजर आएगी। तो हमने 3 वर्ड यहाँ पे बेहतर बेहतर आपके सामने क्लियर कर दिए। डायबोलिक वर्ड उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक और वर्ड लिखा हुआ है इमेंसिपेट। क्या लिखा हुआ है सर? एक बार जरा पढ़ो, ये लिखा गया इमेंसिपेट। इमेंसिपेट का मतलब होता है टू फ्री फ्रॉम। सिंपल वर्ड में हमने पढ़ लिया टू फ्री फ्रॉम, कहते हैं किसी को उसके बंधन से मुक्त कर देना, जो उसकी जिम्मेदारियां हैं उन जिम्मेदारियों से उसे आजाद कर देना, फ्री कर देना, वही कहलाता है इमेंसिपेट। कष्टों से मुक्त कर देना, इमेंसिपेट। बात समझ में आ गई? इमेंसिपेट का मतलब होता है किसी को फ्री कर देना, आजाद कर देना, मुक्त कर देना, दोष मुक्त कर देना, सारे मीनिंग कहलाएंगे इमेंसिपेट। अब बच्चों इसको याद कैसे करना है, मेन टास्क यही है। तो कैसे याद करोगे? हमने पढ़ा ईमान, तो इस ईमान को पूरा रूट बनाओ ईमानदारी। क्या लिखो? इसे हमने पढ़ लिया से,
और इसे हमने पढ़ लिया पेट। कहते हैं कि जो ईमानदारी से पेट भरते हैं, कैसे पेट भरते हैं भैया? ईमानदारी से। अगर कोई इंसान ईमानदारी से पेट भरता है तो भगवान उनको कष्टों से मुक्त कर देते हैं। क्या कर देते हैं? अगर कोई भी इंसान ईमानदारी से पेट भरता है तो भगवान उसको कष्टों से मुक्त कर देता है। तो बिल्कुल क्लियर हो। कहते हैं कि जैसा जो करेगा वैसा वही भोगेगा। तो अगर उसने ईमानदारी से अपना पेट भरा है तो उसके जीवन में फिर भगवान ज्यादा कष्ट लाएंगे नहीं, उसको कष्टों से मुक्त कर देंगे। तो इमेंसिपेट वर्ड आपको याद रहना चाहिए। बच्चों एक वर्ड लिखा गया एले। क्या लिखा गया? एले वर्ड अगर आता है तो एले वर्ड का मतलब होता है टू रिलीव इन पेन कह सकते हो। इसी को एले से बना लो एलिविएट। क्या बना लो भैया? या आप एक और शब्द लिख सकते हो मिटिगेट, कम करना होता है। क्या करना? बेसिकली दर्द को कम करना एले कहलाता है। क्या कहलाता है? दर्द को कम करना एले कहलाता है। शब्द याद होना चाहिए भैया आराम से। वर्ड एले का मतलब क्या होता है? टू रिलीव इन पेन, या आपने लिखा एलिविएट या मिटिगेट, दर्द में कमी लाना या राहत देना या किसी को शांत करना। आप ऐसे मीनिंग ट्रांसलेट करोगे। अब एले वर्ड आपको याद कैसे करना है जरा ध्यान से देखो। बच्चों याद करो, अगर मानो कि कोई बच्चा है और वो रो रहा है, और अगर वो रो रहा है तो आपको उसे चुप कराना है, उसके दर्द कम करने, तो आप कैसे बोलते हो? अल्ले बेटा चुप हो जा। और अगर बोलते हो अल्ले बेटा चुप हो जा तभी तो वो शांत होता है। तो भाई एले को अल्ले पढ़ लो और अल्ले बेटा चुप हो जा, तो इसका मतलब शांत कराना मीनिंग तैयार हो जाएगा। सर एक और लास्ट वर्ड बचा आपके बीच में, एंटीसिपेट। क्या बचा भैया? एंटीसिपेट। इसको कैसे पढ़ोगे? एंटीसिपेट। पहले तो इसका मतलब क्या होता है? एंटीसिपेट वर्ड का मतलब होता है टू गेस समथिंग या टू गेस। इतना हमने लिख दिया। अगर इसके लिए एक बेहतर वर्ड लिखोगे तो एक वर्ड लिखा जाता है स्पेकुलेट। अगर वर्ड लिखना चाहोगे, स्पेकुलेट का मतलब भी होता है गेस। साइनोनिम में आप यूज कर सकते हो, बाकी अपने अपने इनके यूजेस होते हैं। बच्चों अगर एंटीसिपेट वर्ड आता है, बड़ा मजेदार वर्ड है, याद कैसे होगा उसकी बात कर लेते हैं। डियर एक वर्ड आया एंटीसिपेट। क्या लिखा गया? जब कभी भी वर्ड आता है एंटीसिपेट तो भैया एक बात बताओ, आपके मोहल्ले में कोई आंटी होंगी और जैसे उन आंटी का आपने सी मतलब देख लिया और पेट मतलब पेट, आपने किसी आंटी का पेट देखा तो अगले 6 महीने बाद आप उम्मीदें लगा लेते हो कि भैया हमको पूड़ी मिलने वाली है, पनीर खाने को मिलेगा। भाई समझ में आ रहा है? जैसी आंटी का हमने पेट देखा तो हमें अंदाजा लग गया कि भैया कितने महीने वाले हम बाद ये बनने जा रहे हैं। कुछ लोग कहने नहीं लगते कि अब हम चाचा बनने जा रहे हैं, क्योंकि हमने आंटी का पेट देख लिया, तो गेस कर लिया, अंदाजा लगा लिया। ये 8 वर्ड है। उम्मीद करते हैं आपको वर्ड बहुत बेहतर तरीके से तैयार होंगे। एक बार हमारे साथ साथ आप रिवाइज करेंगे, एक वीडियो से ये आपको वर्ड क्लियर हो रहे हैं, लेकिन जब आप इन्हें राइट डाउन करेंगे तो प्रॉपर आप मेरे साथ एक क्लास की फील करेंगे। बेटा डॉन, पहला वर्ड क्या हुआ? डॉन्ट को जब भी याद करना, कैसे याद करोगे? डॉन। क्या याद करोगे? आपकी लड़ाई होती है, बोल देते हो मैं हूं डॉन, तो आप सामने वाले को क्या कर रहे हो? डरा रहे हो। तो टू मेक फियर पहला वर्ड। एक्रिड को पढ़ लेना, एसिड और एसिड कैसा होता है? तीखा होता है, वर्ड याद हो जाएगा। स्कैंडल को पढ़ लो सैंडल, और अगर आप पर सैंडल पढ़ेंगे तो आप पर कोई ना कोई कलंक या लांछन लगेगा। टर्रेन को पढ़ लो टर्रेन, अगर भैया बारिश होती है तो मेढक कहां पे नजर आने लगते हैं? पृथ्वी पे। डायबोलिक को पढ़ लो डायन बोली, डायन की बोली अगर किसी की भी होगी तो राक्षस प्रवृत्ति का होगा। बिल्कुल सही कहानी। एंटीसिपेट, आंटी का पेट देख लोगे तो एक अंदाजा लगा लोगे कि तुम भैया क्या बनने वाले हो। एले का मतलब पढ़ लो अल्ले, और अल्ले बेटा चुप हो जा, इसका मतलब टू रिलीव इन पेन और एलिविएट। ठीक है। इमेंसिपेट, इमेंसिपेट का मतलब क्या होता है? भैया ईमानदारी से जो पेट भरते हैं भगवान उनको कष्टों से मुक्त कर देते हैं। तो ये पहला वीडियो रहा है आज वर्डपा का निमोनिक मेथड से, और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत बेहतर लगना चाहिए। और जैसा भी लगे वीडियो, आप
कृपया करके कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें कि हमें वीडियो कैसा लगा है, और जो भी आपकी अन्य रिक्वायर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि सर हम ये और सीखना चाह रहे हैं आपसे, और भी कुछ आपकी उम्मीदें हो तो जरूर कमेंट करें। आई होप यहां से आज हम पहले वीडियो में विंद करते हैं। जय हिंद दोस्तों।